नमस्कार। लड़ाई आसान नहीं है। मैं उस लड़ाई की बात कर रहा हूँ जो इस देश के अंदर छिपे दुश्मनों से हमें लड़नी पड़ रही है दशकों से। और यही बात जो है कल एनएसए अजीत डोभाल ने कही है कि इस देश को अंदर छिपे दुश्मनों से जो है खतरा है। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, तो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। और यही बात जो है सालों पहले जो है जनरल विपिन रावत थे, सीडीएस विपिन रावत, उन्होंने कही थी कि इस देश के ढाई दुश्मन हैं। एक दुश्मन चीन है, दूसरा दुश्मन पाकिस्तान है और जो आधा दुश्मन है वो है देश के अंदर छुपे ऐसे लोग जो देश के खिलाफ काम करते हैं, दुश्मनों के साथ मिलकर काम करते हैं। और इस देश का दुर्भाग्य है कि हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद जो है कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसमें ये बात जो है सामने आ जाती है। और यही बात जो है अभी जो जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी ने जो गदर काटा, उसके बाद जो है छात्रों का धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई हुई, उसे लेकर जो इतना विवाद बढ़ा, हिंसा हुई, बवाल हुआ, उसके बाद बात ये फिर सामने आ गई कि इस देश के अंदर ही जो है दुश्मन छिपे बैठे हैं जिनका जो है हमें मुकाबला करना है। एक बात और सामने आई, आपने अक्सर अपने निजी जीवन में भी देखा होगा कि जब आप दुश्मनों से घिर जाते हैं, अपने विरोधियों से घिर जाते हैं और बड़ी मुश्किल से फिर जब आप इससे बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान जाता है अपने दोस्तों की तरफ, अपने समर्थकों की तरफ, अपने शुभचिंतकों की तरफ कि इस दौरान वो कहाँ खड़े थे। मतलब जब आप दुश्मनों से लोहा ले रहे थे, विरोधियों से आपकी लड़ाई छिड़ी थी, तो आपके चाहने वाले क्या कर रहे थे? क्या वो आपके समर्थन में खड़े थे या पीठ पीछे जो हैं आपका विरोध कर रहे थे? तो जो समाज के अलग अलग हिस्से हैं, वर्ग हैं, उनके रुख पर भी जो है लोगों का ध्यान जाता है। तो इस दौरान लोगों का ध्यान गया जुडिशरी की तरफ कि जुडिशरी जो है इस दौरान कहाँ खड़ी थी, वो क्या कह रही थी। तो वो कई तरह की बातें कर रही थी, कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रही थी। हिंसा में जो हुई पुलिस की तरफ से, उसका वो पूरा विरोध कर रही थी और ये बात भी कह रही थी कि नहीं, दोनों पक्षों की जांच होनी चाहिए। लेकिन इससे अतर और भी बहुत कुछ हो रहा था जुडिशरी में। जुडिशरी के जो लोग थे, जो जजेस थे, जस्टिस थे, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे इसी दौरान जिसका मतलब अलग अलग निकाला जा सकता है। इसी दौरान एक जस्टिस हैं उज्ज्वल भुइयाँ, उन्होंने जो है एक बात कही थी अभी इसी दौरान, मतलब जब ये धरना प्रदर्शन चल रहा था उसी दौरान एक सभा में बोलते हुए उन्होंने ये कहा था कि इस देश में जो है विरोध करने का अवसर नहीं मिल रहा लोगों को। मतलब इसके विरोध के मौके जो हैं कम होते जा रहे हैं। कोई विरोध करता है तो उसे जो है सज़ा हो जाती है और ये जो सज़ा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब विरोध का कोई रास्ता बचा ही नहीं है, ये कहना था उज्ज्वल भुइयाँ का, जस्टिस उज्ज्वल भुइयाँ का। और इसका जो उन्होंने उदाहरण दिया अपनी बात के समर्थन में, वो उदाहरण दिया एक केस का, और वो केस जुड़ा था वाराणसी का। मतलब वाराणसी में एक केस हुआ था, गंगा नदी जो है हमारी पवित्र गंगा नदी, उस पर जो है मुस्लिम युवकों ने जो है इफ्तार पार्टी की थी और वहाँ जो है चिकन बिरयानी खाकर उसका सारा बचा हुआ खाना गंगा में डाल दिया था। तो उसके बाद जो है यूपी की पुलिस ने जो है इस पर एक्शन लिया था, कार्रवाई की थी और फिर उन्हें जो है जेल भेज दिया गया था। बताया गया कि 3 महीनों के लिए जेल उन्हें भेज दिया गया था। तो इसका उदाहरण दे रहे थे जस्टिस उज्ज्वल भुइयाँ कि कैसे जो है उन मुस्लिम युवकों को जेल भेज दिया गया, जबकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि गंगा में अगर कोई चिकन बिरयानी खाए या बिरयानी खाए तो उसे जेल भेज दिया जाए। तो वो अपनी बात की समर्थन में ये कह रहे थे कि इस देश में विरोध का कोई मौका ही नहीं बचा है। अगर आप विरोध करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सज़ा दी जाती है। लेकिन जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया उसमें वो ये भूल गए कि गंगा नदी जो है इस देश में पवित्र नदी मानी जाती है और इस देश में गंगा का क्या महत्व है आपको मालूम होगा।
कोई आदमी गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है और उससे फिर जब लोग पूछते हैं कि क्या तुमने ये काम किया, तुमने ये बात बोली या तुमने ये पाप किया, तो वो कहता है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। फिर वो कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे हाथ में गंगा जल लेकर, मैं गंगा जल हाथ में लेकर ये कसम खाने को तैयार हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। मतलब गंगा जल को अंतिम माना जाता है किसी व्यक्ति की सत्यनिष्ठा परखने के लिए, परीक्षा करने के लिए। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि भारत में हिंदू जब मरता है तो अंतिम समय में उसके मुंह में जो है गंगा जल और तुलसी का पत्ता डाला जाता है। तो ये महत्व है गंगा का, गंगा नदी का, पवित्र गंगा नदी का इस देश में। लेकिन इन जज साहब ने जो है जिस तरह की बातें कही कि क्या कोई ऐसा कानून है, कोई कानून तो है ही नहीं कि नदी में अगर कोई खाए कुछ चिकन बिरयानी तो उस पर जो है सज़ा हो जाए, ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है। लेकिन वो ये भूल गए कि इस देश में गंगा नदी का क्या महत्व है, गंगा का स्थान जो है इस देश में हिंदुओं के दिलों में क्या है। ये बात उनकी ठीक है कि जो सज़ा हुई हो सकता है वो ज़्यादा हुई 3 महीने की, वो कम या ज़्यादा सज़ा पर तो कोई बात कह सकते हैं, उसे जस्टिफाई कर सकते हैं और लोगों के समझ में भी यह बात आ सकती है। लेकिन गंगा नदी को उसमें घसीटना, ये कहना कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है। और ठीक उसी समय जब जंतर मंतर पर जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था, बिना इजाज़त के जो है लोग संसद की तरफ मार्च करने पर आमादा थे। और देखिए इसी दौरान एक और खबर आई। खबर ये थी कि 28 तारीख को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक पैनल डिस्कशन होना था, जिसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को हिस्सा लेना था, उन्हें बोलना था। इसके अलावा और तमाम जो रिटायर्ड जज हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। एक बड़ा नाम न्याय की दुनिया में रिटायर्ड जज जस्टिस HR खन्ना भी वहाँ मौजूद थे, उन्हें भी बोलना था। और जो पैनल में चर्चा का विषय था वो था दल बदल से लेकर विलय तक। तो इस पर चर्चा होनी थी 28 तारीख को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। और इसमें ये बात भी थी कि ये जो पुराना एक जजमेंट है 50 साल पुराना, ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, इस जजमेंट में था क्या? दरअसल जो इमरजेंसी लगी थी 75 से लेकर के 77 तक, उस दौरान 76 में जो है सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच थी, उसने जो है ये डिसीजन दिया था, ये फैसला दिया था कि ये जो आर्टिकल है 21, जिसके तहत व्यक्ति को जो है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार मिला है, वो ख़त्म हो जाती है इमरजेंसी के दौरान। ये कहा था 5 जजों की बेंच ने 1976 में, 28 अप्रैल 1976 को। और उसमें एक जज जो थे जस्टिस HR खन्ना, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, जिन्हें बोलना था अभी 28 तारीख को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, उन्होंने जो है इसका विरोध किया था। विरोध मतलब उनका जो फैसला था, उनका जो विचार था, वो उन चारों जजों से अलग था, उल्टा था। उनका कहना था कि नहीं, ये जो राइट टू लाइफ है और ये पर्सनल लिबर्टी है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे देश में इमरजेंसी हो या ना हो। तो उसी विषय पर भी बोलना था इन्हीं रिटायर्ड जस्टिस HR खन्ना को 28 जुलाई को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। लेकिन बाद में पता लगा कि ये जो पैनल डिस्कशन था वो रद्द कर दिया गया है, ये पैनल डिस्कशन हुआ ही नहीं 28 तारीख को। तो लोगों के मन में ये भी आ रहा है कि जब ये जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा था, धरना प्रदर्शन के अधिकार पे चर्चा हो रही थी, कहा जा रहा था कि पुलिस ने जो है गलत किया है, जो प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से अंदर जाने से रोका है आपका संसद में, वो ठीक नहीं है। तो जब ये धरना प्रदर्शन के अधिकारों को लेकर, पुलिसिया एक्शन, हिंसा को लेकर इतना बवाल मचा था, वैसे में जो है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर्ड जस्टिस HR खन्ना को जो है एक पैनल डिस्कशन, ऐसे पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेने की क्या ज़रूरत थी? घोषित तौर पर तो वो था दल बदल से विलय तक का विषय, लेकिन ये भी कहा गया खबरों में कि इस पर जो है उस जजमेंट पर भी जो है HR खन्ना को, रिटायर्ड जस्टिस HR खन्ना को बोलना था, जो मशहूर है ADM जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला के नाम से। तो अब इसकी तरफ भी लोगों का ध्यान जा रहा है कि जुडिशरी ने इस दौरान क्या क्या बातें कही, क्या क्या रुख अख्तियार किया। तो अब देखते हैं जुडिशरी जो है धरना प्रदर्शन वाले मामले पर क्या कहता है, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही।
आपसे अनुरोध है कि इस चैनल की वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।